वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके होने वाले बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे बताए हुए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो एंड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो रेशियो एंड प्रपोर्शन से। 100% इसके अलावा आपसे इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो और अपना प्रीवियस ईयर लगा लो। और अगर आपके पास टाइम हो तो मैंने अपने इस चैनल पे सेलिना बुक एंड एमएल अग्रवाल बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करा रखे हैं, उनको कर लो। समझ लो उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। बट अगर आपके पास समय नहीं है तो बस आप इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ देख लो, आपका काम हो जाने वाला है। हमारे इस चैनल पर मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स के ऐसे ही टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस डे बाय डे अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो आपको दिया गया कि 3, 9, M, 81 एंड N आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ M एंड N। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल 5 नंबर दिए गए हैं। कौन कौन से? 3 दिया गया है, 9 दिया गया है, M दिया गया है, 81 दिया गया है एंड N दिया गया है। और आपसे बोला गया कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है, तो आपको बताना है कि M एंड N की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहले तो आपको कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में अगर कोई भी 5 नंबर हमें दिए जाएँ, जैसे A, B, C, D एंड E, अगर आपको ये 5 नंबर कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में दिए गए हैं तो इनको हम कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? A बाई B, B बाई C, C बाई D, D बाई E, ऐसे आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास अगर 5 नंबर ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इनको हम कैसे नोट डाउन करेंगे? 3/9, 9 अपॉन M, M अपॉन 81 एंड 81/N, ऐसे इनको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या? सिंपली इनका कर लेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा? 81 इक्वल्स टू में 3M, M की वैल्यू क्या आ गई? तो M आपका आ गया 27। क्या किया मैंने? 3 से इसको डिवाइड कर दिया। देन अब यहाँ अगर हम 27 पुट कर लें तो 27 अपॉन 81 इक्वल्स टू में 81/N। इनका भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो N हमें क्या मिलेगा? तो 81 इंटू 81/27, 27 से 3 टाइम्स में कैंसिल होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? 243। तो ये रहा आपका N का वैल्यू। तो ये आपका एक पहला क्वेश्चन था जो आपके कह लो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ एक टिप्स बता दूँ कि अगर 3 नंबर हमें कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में दिए गए हैं, A, B, C हमारे 3 नंबर हैं जो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में हैं, तो हमें क्या मिलेगा? A बाई B इक्वल्स टू में B बाई C, जिसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि B स्क्वायर इक्वल्स टू में AC, इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें दिया है कि सॉल्व फॉर x यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन को बेस्ड करके हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सेक्शन बी में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मैंने अपने इस सीरीज़ में 2-3 क्वेश्चन कवर किए हैं, उनको आप ध्यान से समझो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो 100% आना है। ठीक है भाई, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर पाएंगे कि हमें दे रखा है कि 2 प्लस एक्स प्लस में √3 माइनस एक्स अपॉन में √2 प्लस एक्स माइनस में √3 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 3। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ, पहला आपको काम करना है बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाय अप्लाइंग C एंड D यानी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। हमें क्या मिलेगा? तो √2 प्लस एक्स प्लस में √3 माइनस एक्स प्लस में √2 प्लस एक्स माइनस में √3 माइनस एक्स अपॉन में हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे अगेन? तो √2 प्लस एक्स प्लस में √3 माइनस एक्स माइनस में √2 माइनस एक्स माइनस में √3 माइनस एक्स। ठीक है,
तो हमें सेम इधर भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3+1 अपॉन में 3-1। तो अगर आप सभी को कंपोनेंट डिविडेंडो में कन्फ्यूज़न हो तो कंपोनेंट डिविडेंडो का मतलब क्या है कि a अपॉन बी इक्वल्स टू कहीं c अपॉन डी आपको दिया गया हो। तो जब हम c एंड d अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो। ठीक है, तो मैंने सिंपली यहाँ इसको अप्लाई किया है। तो आपको क्या मिलेगा, ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स √2 + x अपॉन में, जब हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे इस लाइन में, जब यहाँ पे आप माइनस साइन है आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला क्या होगा आपका माइनस, तो ये वाला इससे कैंसिल। डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा √3 - x जो कि हमारा आ गया 3 + 1 4 अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे होगे आपको क्या मिलेगा √2 + x अपॉन में √3 - x इक्वल्स टू में ये 2 टाइम्स में इक्वल्स टू में 2। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया भाई अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंडो। तो हमें सिंपली क्या करना है, आगे सॉल्व करने के लिए इसको हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लें तो हमें क्या मिलेगा 2 + x अपॉन में 3 - x इक्वल्स टू में 4। आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको क्या मिलेगा 2 + x इक्वल्स टू आ गया हमारा 12 - 4x। अब हम साइड चेंज कर लेंगे तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 5x इक्वल्स टू में 10, x की वैल्यू आ गई 2। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन जो कि आपसे डिस्कस किया गया था। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, और अगर आपके पास समय हो तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आप अपने बुक से देख करके प्रैक्टिस कर लो जहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स हमें करना हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन। आपका चैप्टर समझ लो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रपोर्शन फाइंड x रेशियो y इफ़ हमें ये ऐसा कंडीशन गिवन हो, हमें x रेशियो y फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने बता रखा है कैसे करना है, बाय अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। तो जब यहाँ पे आप कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x³ + 127 + 6x² + 8 अपॉन में हमें क्या मिलेगा, तो x³ थोड़ा सा क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे, यहाँ पे ये x है हमारे पास 12x। ठीक है, x³ + 12x - 6x² - 8, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं माइनस करके लिखते हैं, तो मैंने साइन चेंज कर दिया। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा y³ + 27y + 9y² + 27, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा तो y³ + 27y - 9y² - 27। तो और आपको एक फार्मूला याद होगा कि a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब ये क्या होता है, तो ये हमारे पास होता है a³ + 3a² b + 3ab² प्लस में b³। तो आप देखो कुछ ऐसा ही आपका ऊपर वाला टर्म में नोट डाउन है, और a - b का जो होल क्यूब का फार्मूला है उसको ये वाला आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, तो x + 2 का होल क्यूब, और नीचे हमारा क्या है तो x - 2 का होल क्यूब। अगेन यहाँ पे क्या है y³ है, ये 3 का क्यूब है तो y + 3 का होल क्यूब है, और नीचे वाला हमारा y³ और ये माइनस है तो ये y - 3 का होल क्यूब है। हमें क्या करना है, दोनों तरफ हमारे क्यूब रूट आ गए हैं, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड हम क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स हमें क्या मिल जाएगा, तो x + 2 अपॉन में x - 2 y + 3 अपॉन में y - 3, ये हमें मिल गया। अब इनको हम कर लेंगे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको हम कर लें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे या फिर आप कह लो कि यहाँ भी हम दोबारा क्या अप्लाई कर दें, अप्लाइंग अगेन कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, या तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा इजी प्रोसेस होगा कि हम इनको क्या कर लें, इनको क्रॉस मल्टी इनको हम अगेन इसमें हम कंपोनेंट एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दें। तो हमें क्या मिलेगा
एक्स प्लस एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू, इधर क्या मिल जाएगा, तो वाई प्लस थ्री माइनस वाई, सॉरी प्लस वाई माइनस थ्री अपॉन में वाई प्लस थ्री माइनस वाई प्लस थ्री। ये हमारा प्लस टू माइनस टू कैंसिल, ठीक है, यहाँ प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल। आप इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आपका। तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, 2x अपॉन में x प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2y अपॉन में 6। तो जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स हमारा कैंसिल, 2x अपॉन में 4 और यहाँ पे है 2y बाई में 6। तो अगेन इनको सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, x बाई 2 और यहाँ पे मिल जाएगा y बाई 3, y बाई 3। तो जो कि हमारा रिक्वायर्ड रेशियो होगा x बाई वाई हमें क्या मिल गया 2 बाई 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो गारंटेड 4 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंड हमें 2 बार अप्लाई करना पड़ रहा है, स्टार्टिंग में भी और मिड में भी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन दिस 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 एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। देखो यार, प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी एंड डी अगर आपके प्रोपोर्शन में हैं, अगर ये नंबर आपके प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब क्या है कि ए बाई बी इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई डी। तो यहाँ हमारे पास 4 नंबर कौन कौन से हैं कि के प्लस थ्री अपॉन में के प्लस टू, ये किसके इक्वल होगा, तो 3k माइनस 7 अपॉन में 2k माइनस 3। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, के प्लस थ्री इंटू में 2k माइनस थ्री इक्वल्स टू में 3k माइनस 7 इंटू में k प्लस 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे हमें क्या मिलेगा, 2k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 6k माइनस 9। जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 7k माइनस 14। ठीक है, तो अगेन जब आगे इनको हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 9 इक्वल्स टू में 3k स्क्वायर माइनस k माइनस 14। अब आप इनको साइड चेंज करके सिंप्लीफाई कर लो तो 3k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 3k माइनस 14 प्लस 9 इक्वल्स टू में 0। तो हमें क्या मिला, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, तो फॉर्म हुआ हमारा इक्वेशन k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। आप इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब सॉल्व करोगे तो आपको k के 2 रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हमें मिलेगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस k माइनस 5, यानी एक ब्रैकेट में k माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा k प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो k इक्वल्स टू हो गया 5 और k आ गया हमारा माइनस 1। तो आपके क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा था। देखो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है तो भी कम से कम 2 मार्क्स का तो हो सकता है। ठीक है, सेक्शन ही में आपसे पूछा सकता है। देन अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये देखो, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन सॉल्व फॉर x। ठीक है, यहाँ भी हम सेम करेंगे बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। यहाँ भी हम क्या कर रहे होंगे, सेम अप्लाई कर रहे होंगे। तो हमें क्या मिलेगा, √5x प्लस में 2√x माइनस 6 प्लस में √5x माइनस में 2√x माइनस 6 अपॉन में √5x प्लस में 2√x माइनस 6 माइनस √5x प्लस में 2√x माइनस 6, और यहाँ क्या मिल जाएगा, तो 4 + 1 अपॉन में 4 - 1। तो ये हमारा इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट हमारा इससे कैंसिल होगा। तो हमें मिलेगा 2√5x अपॉन में 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू में 5/3। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 25/9। तो आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 45x हमें मिल गया 50x माइनस 150। अब साइड चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो -5x हमें मिल गया माइनस 150। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3। x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी,
30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। देन अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन देन प्रूव दैट दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस। ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपको अभी बता रखा था कि अगर ए बी सी आपको कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में दिए हों तो इनको हम ऐसे नोट कर पाएंगे कि ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, तो हमें क्या मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी। ठीक है, तो इसको आपको प्रूफ करने के लिए सिंपली कुछ और करना नहीं है। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में बी स्क्वायर दिया वहाँ क्या पुट कर दो, ए सी पुट कर दो। तो यहाँ में क्या मिलेगा 3a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस में बी स्क्वायर प्लस में हम क्या पुट कर पाएंगे 7ac अपॉन में यहाँ क्या पुट करेंगे तो 3b स्क्वायर प्लस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ भी हमारे पास है बी स्क्वायर, तो यहाँ हम क्या पुट कर लें 3ac। और इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है ए बाई सी के। देखो आप लोग ध्यान से देखोगे तो इन सब में हम ए कॉमन कर सकते हैं और इन सब में हम लोग सी कॉमन कर सकते हैं। हमें कॉमन मिला ए, तो हमें क्या मिलेगा 3a प्लस में 5b प्लस में 7c। और जब आप यहाँ पे c कॉमन करोगे तो आपको क्या मिलेगा अगेन 3a प्लस 5b प्लस में 7c। तो दोनों हमारे कैंसिल। क्या प्रूफ हो गया a बाई सी इक्वल्स टू a बाई सी। ये तो प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। तो इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बहुत ज़्यादा आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।